कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया और आज कुछ भी नहीं किया। तो उससे बॉडी को थोड़ा अभी से एडजस्ट करके रखो कि हर रोज़ का 2-2 घंटा पढ़ाई करना ही है। हम्म। क्योंकि अ, अगला पेपर कैसे आएगा ये कोई बता नहीं सकता। बट आपकी तरफ से आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना है और अपना प्रायोरिटी सेट कर लो पहले से। आपका अगर लक्ष्य फिक्स होगा कि मुझे जीपैट क्रैक करना ही है, और क्रैक करना अपना लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, अच्छी रैंक लाना लक्ष्य रहना चाहिए। उस हिसाब से आप अगर हर रोज़ पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीडीशियंस आर अनस्टॉपेबल्स। और ये चीज हमको फिर से इस साल भी जीपैट 2026 के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के बाद से देखने को मिल रही है। आज ऐसे एक और नए अनस्टॉपेबल जीडीशियन के साथ हम आपको मिला रहे हैं। आज हम मिलने वाले हैं मृगांक कुलकर्णी के साथ, जिन्होंने इस जीपैट 2026 में अचीव किया हुआ है 98th रैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मृगांक, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट एंड फाइनली यू डिड इट। कैसा लग रहा है अभी? थैंक यू सर। मतलब अभी भी मैं प्रोसेस ही कर रहा हूँ, अभी भी बिलीव नहीं हो पा रहा है कि इतना 98 रैंक। 98 यूजुअली परसेंटेज आता था, तो अभी 98 रैंक आने के बाद मतलब घर वालों को भी थोड़ा शॉक हुए थे कि क्या सच में 98 रैंक आया, 98 मार्क्स आए हैं। ओके। तो मतलब से- ठीक है, तो मृगांक थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं और कैसे आप जीपैट के बारे में जानते हैं और कब आप जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं? जी सर। तो मैं अभी फोर्थ ईयर बी फार्म स्टूडेंट हूँ। मैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी से पढ़ता हूँ मुंबई में। और जीपैट के बारे में बताया जाए तो मुझे सेकेंड ईयर बी फार्म में मैं जब था, तब जीपैट के बारे में पता चला कि ऐसा एग्ज़ाम होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आगे जाके एम फार्म के लिए और अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए। हम्म। फिर मैंने जीडीसी के बारे में सुना था कि मतलब ये टॉप क्लास है, मतलब जीडीसी और जीपैट के लिए, फार्मा प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता था पहले, मतलब जो जीडीसी एमसीक्यूज वगैरह अवेलेबल कराती थी यूट्यूब पे। तो वो देखता था, फिर उससे मुझे लगा कि ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है, ये अपन ने ट्राई करना चाहिए। हम्म। और आज फाइनली मैं यहाँ पे हूँ। और फाइनली आप वहाँ हो। अच्छा, तो फिर आपने जीडीसी के साथ जुड़ने का फैसला लिया और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। कैसी थी जर्नी मृगांक? अगर हम थोड़ा सा बात करें, कैसी लगी आपको क्लासेस जीडीसी के साथ? वो जो जर्नी आपने जी, वो कैसी थी? सर काफ़ी अच्छी थी। मतलब कभी कभी सच बताओ तो मोटिवेशन कम रहता था पढ़ाई करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था, पूरे 4 साल का सिलेबस एक साथ कंप्लीट करना इतना इजी नहीं था। बट आप जैसे टीचर साथ में थे तो उतना ही हमें भी सपोर्ट मिलता था। और मुझे अभी भी याद है कि आपकी होली के पहले दिन क्लास थी और आपने बोला था कि कल होली का जो एन्जॉयमेंट है वो हम रिजल्ट के बाद करेंगे। तो वो फाइनली आज आ गया। और वो जरूर हमने उसको सेलिब्रेट भी करना है अभी। तो हम लोग जी मिल तो सर। रहे हैं बहुत जल्द और उस सेलिब्रेशन को जरूर वहां पे होली मनाते हैं एक बार फिर से। बट अभी तो रिजल्ट के साथ हम होली खेल रहे हैं। जी मृगांक, सर। एक जीपैट का एस्पिरेंट से लेकर के जीपैट के टॉप 100 में पहुंच पाना, ये जो जर्नी थी, इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़े? कितना चैलेंजिंग था? और अभी वहां पहुंच के कैसा, उसके बाद का कैसा फील था? सर जर्नी के बारे में बात करूँ तो मतलब कॉलेज 9 to 5 रहता है, उसके बाद घर आओ ट्रैवलिंग करके। टू बी ऑनेस्ट मतलब काफ़ी थक जाते हैं लोग। बट हम्म। फिर वही होता है कि क्वालिफाई तो हो जाएंगे, वो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ अच्छा करके दिखाना होगा तो उतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लोग को डालना पड़ेगा उसमें। और वही मेरा रहता था। और मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो जब भी मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था, तो मैं ऐसा करता था कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जैसे कोलोजी और ओसी, हम्म। तो उनके एमसीक्यू में वापस देख लेता था, भले ही मैंने पहले सॉल्व क्यों ना किए हो। बट मैं वापस देख लेता था तो उससे एक मोटिवेशन आता था कि हाँ भाई मस्त आ रहा है हम लोग को। तो उससे और पढ़ने की चाहत बढ़ती थी, तो वो एक पार्ट था उसका। ओके। ओके। तो मृगांक, आप क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। पढ़ाई के साथ साथ में आपके इंटरटेनमेंट्स क्या हुआ करते थे? जब सैचुरेशन आता था, पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहा होगा कि नहीं अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो उस समय उसको लाइट करने के लिए आप क्या मोटिवेशन और साथ साथ इंटरटेनमेंट आपके क्या हुआ करते थे? सर वैसे तो मैं दिन भर कॉलेज में रहता था, तो जब कॉलेज में रहता था तब हमारे कॉलेज में टेबल टेनिस की सुविधा है। ओके। तो मुझे टेबल टेनिस खेलना काफ़ी पसंद है। हम्म। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। ओके। और फिर वही नेटफ्लिक्स वगैरह सब चीज़ें। मूवीज वगैरह, थोड़ा वेब सीरीज हाँ। मूवीज, इन सब में थोड़ा सा चला गया। चलो, बहुत जी। बढ़िया।
मृगांक थोड़ा सा भी इस पे आते हैं हम लोग कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, वास्ट सिलेबस होता है। हर सिलेबस की डिमांड अलग अलग होती है, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग हुआ करती है। तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक आपने बना रखा था कि इकोलॉजी के लिए अप्रोच कैसे करेंगे, केमिस्ट्री को कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या कुछ अलग से आपने अप्रोच बना रखी थी, क्या थी आपकी स्ट्रेटजी? सर मेरा ऐसा था कि जो मतलब मेरे दो टाइप के सब्जेक्ट थे, एक जो कॉन्सेप्चुअली तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ता है और एक जिसपे आपको बहुत इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है। हम्म। तो कोलॉजी और ओसी ऐसे दो सब्जेक्ट्स है कि मैंने अगर एक बार कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लिया, फिर मुझे अपने आप से भी एमसीक्यू सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। हम्म। बट कोग्नोसी हो गया या फिर सूटिक्स हो गया, उसमें बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है। हम्म। तो वो हर बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं बुक्स बना के रखता था। तो जो भी नंबर मुझे याद नहीं रहता है तो मैं वो बुक्स में उतार के रखता था, और जब एक महीना बचा था जीपैट में, तब वो नंबर्स मैं हर दिन एक रिवाइज करता था। यही मेरी स्ट्रैटेजी। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे इस बार हमने सिलेबस भी हमने देखा कि दिसंबर तक कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ होता है दिसंबर तक, क्योंकि हम हर बार पता था कि मई में एग्जामिनेशन होना है। इस बार क्या हुआ कि भाई पहले ही एक बॉम्ब गिराया एनबीबीएस ने कि अपना जो एग्जामिनेशन होना है वो 7 मार्च को होना है। नव अपना दिसंबर से लेकर के फिर ये जीपैट की जो डेट थी, इस डेट के बीच में आपने क्या ऐसे चेंजेस किए अपनी स्टडी रूटीन में, वो जो आपको आज यहाँ तक रैंक लेकर के आई हुई है? सर सच बताओ तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बॉम्ब ऐसा गिरेगा और मार्च में एग्जाम होगा। मैं भी मई और जून का ही पकड़ के चल रहा था। बट अभी ऊपर वाले ने बताया तो काम तो करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कॉलेज में कि मतलब घूमेंगे, लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, हम्म। मस्ती करेंगे। बट फिर थोड़ा प्रायोरिटीज अपने आप को सेट करना पड़ता है, और उस प्रायोरिटीज जब आप सेट करोगे तब उसका आगे जाके आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो मेरे इसमें वही है रहता है कि आज काम करोगे तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टोरी हो रही है, आपने नॉलेज जो भी गेन करी है वो स्टोर हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके आगे जरूर काम आने वाली है। जी। मुगांक, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार जब पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी बहुत बढ़िया हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब एमसीक्यूज करने जाते हैं, क्वेश्चंस करने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में मार्क्स थोड़े कम बनते हैं, चाहे वो डीपीपी हो चाहे वीकली टेस्ट हो। तो जब मार्क्स नहीं आते हैं तो ना एक डीमोटिवेशन वहां भी आता है, बहुत स्ट्रांगली डीमोटिवेशन कि नहीं अब से नहीं हो सकता लग रहा है। उस समय आपका क्या सीन हुआ करता था, और आपके मार्क्स स्टार्टिंग से क्या बहुत अच्छे आने लगे थे क्या? नहीं सर, सच बताओ तो जो जीडीसी का वीकली टेस्ट हुआ करता था और जो 50 डेज का टेस्ट था, हम्म। उसमें पहले टेस्ट में तो पहले 10-15 टेस्ट में तो मेरे मार्क्स कम ही आते थे। बट मुझे पता था कि ये एक साइन है कि मुझे और प्रिपरेशन बाकी है मेरा, तो और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो हम्म। उससे मुझे डीमोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं होता था, बिकॉज मुझे पता था कि अपने आप को और बेहतर करना है मुझे, तो इससे भी बेहतर स्कोर आ सकता है। हम्म। और जीपैट का पेपर अगर देखा जाए तो जीडीसी के पेपर से मतलब ज़्यादा ही ईजी होता है। तो ऐसा कुछ मेरे को ये नहीं लगता था। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पढ़ाई के अलावा अगर हम पूछें मुर्गान की और क्या क्या हॉबीज हैं, तो पढ़ाई तो ठीक है, वो तो आपने दिखा दिया। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो मुर्गान को अच्छी लगती हैं? जी सर, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ और कॉलेज का वो टूर्नामेंट का ये हूँ, चैम्पियन हूँ। ओके। उसके अलावा क्रिकेट देखना बहुत पसंद है मुझे। ओके। और वैसे म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है। बाकी स्पोर्ट्स में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। ओके, तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन एक, जो कहते हैं ना कि वो स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट है हमारे मृगांक, जो हम बात करें तो। चलिए जी बहुत सर। बढ़िया मृगांक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आई सर। होप आपका, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? सर मेरी तरफ से मैसेज यही होगा कि कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया और आज कुछ भी नहीं किया। तो उससे बॉडी को थोड़ा अभी से एडजस्ट करके रखो कि हर रोज़ का 2-2 घंटा पढ़ाई करना ही है। हम्म। क्योंकि अगला पेपर कैसे आएगा ये कोई बता नहीं सकता। बट आपकी तरफ से आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना है, और अपना प्रायोरिटी सेट कर लो पहले से। आपका अगर लक्ष्य फिक्स होगा कि मुझे जीपैट क्रैक करना ही है, और क्रैक करना अपना लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, अच्छी रैंक लाना लक्ष्य रहना चाहिए। उस हिसाब से आप अगर हर रोज़ पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता। चलो, बहुत बढ़िया। सो मृगांक, अभी क्या फाइनल क्या देख रहे हैं, अभी किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में, एकेडमिक्स में, क्या अपना ड्रीम क्या है? सर जेई एंड प्लान की रिसर्च में जाना है। ओके। एम फार्म के बाद अगर कोई हायर एजुकेशन हो तो वो करके फिर
रिसर्च में जाने का मेरा प्लान है। चलो बहुत देखते हैं बढ़िया कुछ है, होता आई है। होप। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आप जरूर वहां तक जाएं। जिडसी की पूरी टीम आपके साथ है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड सी यू सून, बहुत जल्द फेलिसिटेशन में हम लोग मिल रहे हैं, तो वहां पे जी धमाल सर। मचाते हैं। जी सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, मगा। जी सर।